मैं राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर रही हूं और चितरंजन गगन जी आपसे कर रही हूं आज डिबेट की शुरुआत। अब भ्रष्टाचार किया है बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो भुगतेंगे, जाहिर सी बात है। जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप उन पर लगा है, कोई तो सबूत होंगे सीबीआई के पास, तभी सीबीआई एक्टिव हुई है, आरजेडी के नेताओं के यहां पर रेड कर रही है। तो उस पर ऐसे में सवाल उठा देना, ये कह देना कि राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, इन एजेंसियां इशारे पर काम कर रही हैं, बदले का एक्शन है ये। बीजेपी के नेता कह रहे हैं सीबीआई थोड़ा ना पत्रा दिखाकर आएगी हमें, उसका अपना विवेक है। विपने जी कहने के लिए तो वो जी कह रहे थे कि पत्रा दिखा के और सब, लेकिन हम लोग को पहले से अनुमान था कि बिहार में ऐसी हरकत होगी और ऐसा लग भी रहा था कि चूंकि आज जो है सो विश्वास मत प्राप्त करना है सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है, तो हम लोग को लग रहा था कि जो सो तमाशा ये लोग करेगा। लेकिन विपने जी यह बिहार है और लाख सफाई भाजपा के थे। बिहार की जनता, देश की जनता इतना बेवकूफ नहीं है, सब समझ रही है, सब देख रही है। और बिहार से जो यह शुरुआत हुआ है, सबसे ज्यादा बेचैनी इनको हो गया कि बिहार में इनकी सत्ता चली गई और जहां जहां इनकी सत्ता जाती, हर राज्य में विपने जी मात्र 3 राज्य हैं जहां पर इनको बहुमत मिला है, आसाम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और ये जिन राज्यों में भी इनकी सरकार है वह ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से या थैली शाहों के माध्यम से बनाई गई सरकार है। जिस जिस हरकतें इन्होंने किया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक, सब जनता देख चुकी है। झारखंड में फेल हो गए, बिहार में भी इनकी चोरी पकड़ी गई और उसके बाद जब नाकामयाब हुए तो अब जो इस हरकत पर उतर आए हैं। सारे लोग यह समझ रहे हैं, देख रहे हैं और शायद वे भूल रहे हैं, यह उनका कब्र साबित होगा। यह आज जो उनकी कार्रवाई जो हो रही है भाजपा के लिए कब्रगाह साबित होने वाला है। बिहार की जनता वह नहीं है, बिहार ने हर मामले में नेतृत्व करने का काम किया है, चाहे वह 57 का स्वतंत्रता आंदोलन हो या 47 की आजादी का मामला हो या जो जेपी का आंदोलन हो। इस बार भी बिहार से जिन्होंने शुरुआत नहीं चितरंजन जी, आप कह रहे हैं कि पहले से अनुमान था कि इस तरीके की रेड होगी, तो क्या आपको ये मालूम था आज ही रेड होगी? क्या आपको ये मालूम था कि आपके आरजेडी के इन बड़े नेताओं के घर पर रेड करेगी सीबीआई? तो अगर पता था तो कुछ किया क्यों नहीं पहले से? क्यों क्या करना है, जनता देख रही है, करेगा कुछ निकलने वाला है क्या? कुछ नहीं निकलने वाला है। कुछ नहीं, केवल यह जो है सोच गरित हरण और दबाव बनाने के लिए, भय दिखाने के लिए। लेकिन बिहार के लोग भयभीत होने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। पहले भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने साफ कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने साफ कर दिया है कि हम लोग डरने वाले नहीं है। ना आप हमको खरीद सकते हैं, ना आप हमको डरा सकते हैं। यह जो है बिहार की जनता इतनी बेवकूफ, इतनी बुद्धू नहीं है, सब समझ रही है और समय आने पर जवाब देगी। और मैं आपको धनंजय गिरी जी के साथ नहीं, विपने जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज आप नोट कर लीजिए, आज जो इन्होंने जो हरकत की है बिहार में, इनका कब्रगाह साबित होगा। और जब भी चुनाव होगा, अगर सफाया नहीं हो गया भाजपा का, तो फिर आप कहिए कि राजद का किसी प्रवक्ता ने दबा किया था। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए, आप सीबीआई इस तरीके की रेड ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड कराकर डरा नहीं सकते हैं। आपका ऑपरेशन लोटस जो है बिहार में फेल हुआ है, अब आप कौन सी कोशिश में लगे हुए हैं ये बताइए जरा। और दूसरा ये कि अगर बदले की भावना के तौर पर ये एक्शन देखा जा रहा है तो क्यों ना देखा जाए? जब आप साथ में थे, गठबंधन में थे, वहां पर एनडीए की सरकार थी, तब तो इस तरीके की कोई रेड नहीं हुई। जब आप सत्ता से बाहर हो गए तो वहां पर आपने रेड शुरू करा दी। 1 मिनट रुकिएगा धनंजय गिरी जी, सौरभ वहां पर मौजूद है, कुछ कह रहे हैं सौरभ। चलो जी, बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी के विधायक है चेतन आनंद। ये बताइए कि आज जिस तरीके से आरजेडी के छापेमारी चल रही है सीबीआई और ईडी, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो टारगेट करके, हाँ, और ख़ास तौर पे ये बड़ा विडंबना की बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने किया है, ये रेड किया है। और सुनील सिंह जी के यहाँ मुझे जानकारी हुई कि रेड हुआ, उससे पहले मतलब लगातार 5 आरजेडी नेताओं के घर में रेड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ईडी और इनकम टैक्स को जिस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। हाँ, और इस सब से जो है
चलिए, उनसे अभी संपर्क बात ठीक से हो नहीं पा रही है, दोबारा हम रुक करेंगे। सौरभ कुमार आपका। धनंजय गिरि जी, जवाब दीजिए मेरे सवाल का, क्या ये बदले की भावना से एक्शन है? विपनेश जी, आरजेडी और सीबीआई ये रिश्ता पुराना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सरबराह हैं, उन पर सीबीआई की रेड बहुत पहले हुई। सीबीआई ने उनके खिलाफ डोसियर ट्रकों में भरकर दस्तावेज प्रस्तुत किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित किया है, और हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी आपकी नहीं है कि हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला किया और उसके आरोपी हैं, उसके अपराधी हैं। आरजेडी और भ्रष्टाचार का कोई रिश्ता नया नहीं है, कोई हमने नहीं शुरू किया है। रिश्ते की शुरुआत तो उस समय जो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उनके हनक से सरकार चलती थी और प्रधानमंत्री तय करते थे देश का। उस समय उनके खिलाफ सीबीआई के छापे पड़े थे। वो किस पॉइंट पे इंडिक्टा से हुए थे, वो किसने कराए थे, वो क्या राजनीतिक विद्वेष था? उसके बाद उनके सरपरस्त उनके सरकार में वो शामिल थे जी, सरकार में उसमें जांच हुई, उसमें सीबीआई ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए और उसमें वो दोषी पाए गए, उसमें अपनी जेल की सजा पा रहे हैं उसके लिए। तो ये कोई रिश्ता पुराना है, ये भ्रष्टाचार इनके लिए शिष्टाचार है, ये कोई नई बात नहीं है। वो लाख कुछ कहे, सूप कहे तो कहे, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जिसके भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के तौर पे जाना क्या है। और जब वो रेल मंत्री थे तभी ये तय है कि वो जमीन लिए, रेल का के जमीन दिए और उन्होंने मॉल बनवाए। एक भ्रष्टाचार की नहीं, लंबी धनंजय गिरि जी, ये सब जानते हैं, लेकिन आज के दिन जहां फ्लोर टेस्ट की तैयारी में है महागठबंधन की सरकार, उधर रेड हो रही है सीबीआई की, इसीलिए सिर्फ प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। धनंजय गिरि जी, आप सही, न ये संयोग है न ये प्रयोग, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। आपसे जो मैं कह रहा हूँ, पहले क्यों नहीं हुआ? जब आप सरकार में थे जेडीयू के साथ, तब क्यों नहीं कोई रेड हुई? मैंने पहले तो पता आपको, पहले हुआ जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तब सीबीआई की रेड हुई थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय के केस चले थे, उस समय सरबराह लालू यादव जी खुद अभी जेल भुगत रहे हैं। वो क्या पहले नहीं हुआ था? ये कोई नया बात थोड़ी है। क्या भ्रष्टकों की इतनी लंबी श्रृंखला है भ्रष्टाचार। अब उस श्रृंखला में जो जो नए लोग पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी तो आप कह रहे हैं कि क्यों का है भाई, उस समय क्यों हुआ? जब वो मुख्यमंत्री थे, केंद्र में उनकी सरकार थी, उनके समर्थन से चल रही सरकार थी, तब क्यों हुआ? उसका जवाब दें। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। धनंजय गिरि जी, मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव। नहीं विपनेश, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं धनंजय गिरि जी से कि पिछले 8 वर्षों में ज्यादातर नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी, तो क्या कोई एक वाक्य ऐसा है कि सत्तारूढ़ दल के किसी सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलए पर कोई सीबीआई, ईडी की कोई जांच, कोई छापा या कोई जांच या पूछताछ हुई है, कोई संबंध? जवाब दीजिए धनंजय गिरि जी। देखिए, जिनके खिलाफ भी आरोप लगते हैं उनके खिलाफ भी होती है प्राइमरी इंक्वायरी में तथ्य जब पाए जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि पहले समय था आप लोग दिखाते थे चैनलों पे बैठ करके, रोज भ्रष्टाचार दिखाते थे। क्या किसी सरकार के खिलाफ, किसी एमपी एमएलए के खिलाफ, मैं राजीव जी और आपसे और अभिमेश जी आपसे पूछता हूं, क्या कोई आरोप तथ्य परख लगे हैं? और लगे हैं तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? एक डर, भय, खौफ का ऐसा माहौल है कि देश में जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके रहते हुए कोई भी भ्रष्टाचार करने की सवाल का जवाब नहीं दिया धनंजय गिरि जी। 8 साल में जब आप साथी थे तब कोई नेता की लिस्ट बनी, कोई रेड हुई, पीछे उठाया है? विपनेश जी, 1 मिनट। चित्रंजन जी जल्दी से आप कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं जेडीयू नेता के पास जाती हूँ। विपनेश जी, पूछिए धनंजय जी से कि शारदा घोटाला के मुख्य अभियुक्त मुकुल राय भाजपा में आ गए, उसके बाद में क्या हुआ? उनसे पूछिए। सुखराम जी जो दूरसंचार घोटाला के मुख्य अभियुक्त थे, भाजपा में आ गए, क्या हो गया? उनसे पूछिए। हेमंत बिश्व शर्मा वाटर सप्लाई स्कैंडल के मुख्य अभियुक्त थे, भाजपा में आ गए, क्या हो गया? नारायण राणे जिन पर बहुत बड़े घोटाला का, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, भाजपा में आ गए, क्या हो गया? धनंजय जी कहाँ चले गए? धूल वॉशिंग मशीन में राख है, ये सारे भ्रष्टाचार के मामला साफ हो गया। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। लब कुमार सिंह जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सर, आप कैसे देख रहे हैं आरजेडी के नेताओं के ठिकानों पर रेड हो रही है? कुछ तो सबूत सीबीआई के पास होंगे तभी पहुंचे हैं। देखिए विपनेश जी, आप देख सकते हैं आज जो टाइमिंग है, ये निश्चित तौर पर बिहार विश्वास मत हासिल करना है और इनको अपना शक्ति दिखाना है। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जबकि इस तरह की चीजें से बिहार वासी डरने वाले नहीं है।
बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ से जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है जिस तरह से देश में, ये संस्थाओं का दुरुपयोग करके जिस तरह का हनन किया जा रहा है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बिहार की जनता ये सबक सिखाएगी। और आपको मैं बता रहा हूं 24 में आप देख लीजिएगा इसका परिणाम। अगर 40 में एक सीट भी बीजेपी गठबंधन को मिल गया तो आप कहिएगा। और दूसरी बात, इनके यहाँ जिस तरह से वॉशिंग मशीन वाली बात अभी हमारे भाई कह रहे थे, अगर थोड़ी दिन पहले शिंदे को आप लोग ईडी का नोटिस देते हैं, आपके यहाँ मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जिस एमएलए के खिलाफ आपके फडणवीस प्रदर्शन करते हैं, जिस मंत्री के खिलाफ उद्धव ठाकरे जी उसको बर्खास्त करते हैं, जब आपके यहाँ आते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। जो मुकुल राय को आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं, फिर वो बेचारे टीएमसी में चले गए। शुभेंदु अधिकारी को आप बना देते हैं। आप किस किस की बात करेंगे? जैसे बीजेपी के किसी एक नेता पर बताइए, आप बड़े नेता पर जो कार्रवाई हो, ये लोग सब हरिश्चंद्र हैं। हम लोग जैसे ही कोई विरोध में आवाज उठाता है, ये वही बात है। लेकिन लव कुमार सिंह जी, ये भी ठीक नहीं है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर से हमारी बात हो रही थी, वो इसी डिबेट का हिस्सा रहे हैं। जब महाराष्ट्र में रेड हो रही थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष का सीबीआई पर ऐसे सवाल उठा देना ठीक नहीं है। सीबीआई के पास सबूत होते हैं तब वो पहुंचती है और उसका रिजल्ट भी निकलता है। आपने देखा बंगाल में कैश निकला है, कितना ज्यादा वोट कहां से आया, उसका लिंक क्या है, नहीं बता पाए नेता, तो उनको कोर्ट में वो सबमिट करना होता है। आप समझ रहे हैं सर? विपनेश जी, कितने लोगों को सजा दिलवाई है, क्या % है सीबीआई ने जिन लोगों पर रेड किया? आप जरा उसको भी उठाकर देख लीजिए। ईडी का जो परसेंटेज देख लीजिए, सजा तय किए। अरे इसका देख लीजिए ना परसेंटेज उठाकर। विपनेश जी, ये बिल्कुल राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और डराने की साजिश हो रही है। बिहार की जनता इससे डरने वाली नहीं है और बिहार की जनता आने वाले समय में वो मुंह तोड़ जवाब देगी जो बिहार से आंधी उठेगी और पूरे देश में निकलेगी। और धनंजय गिरी जी, जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि ये छापेमारी करके आप डराते ही रहेंगे, सरकारों को तोड़ते ही रहेंगे, या फिर किसी को सजा भी होगी। इसका परसेंटेज क्यों नहीं बताते आप? उसके बाद मैं अमिताभ ओझा का रुख करूंगी। अमिताभ आ रही हूँ जल्दी से। धनंजय गिरी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो भी भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि किसी को भी छोड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर किस बात का? और ये बिहार की जनता नहीं रहेगा। धनंजय जी, आप सावधान होइए। धनंजय भाई, कोई नहीं रहा है। गिरिराज सिंह के हाथ में पैसा निकलता है, वो खत्म हो जाता है। देखिए, डरा कौन रहा है आप देख लीजिए। पूरी बिहार की जनता जिससे डरी हुई है, पूरे बिहार की जनता डरी हुई है, जिसके खिलाफ डरा के नीतीश जी सत्ता में रहे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, उसी को गले लगाते हुए मंगल हो गए। विपनेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 17 साल गला फाड़ फाड़ कर नीतीश कुमार चिल्लाते रहे ये जंगल राज है, ये जंगल राज है, क्या वो मंगल राज हो गया? नीतीश कुमार के गले लगाते ही वो मंगल राज हो गया? वो जंगल राज मंगल राज हो गया? कैसे हो गया विपनेश जी? जरा पूछिए तो इनसे कि नीतीश कुमार और जीवन और गला फाड़ते रहे ये जंगल राज है, ये जंगल राज है, क्या मंगल राज हो गया? ऐसा क्या विचित्र हुआ कि सहसा वो पुण्य सलील हुआ कि आरजेडी वाले लोग कैसे कब से अच्छे हो गए? ये नीतीश कुमार से पूछे ना, नीतीश कुमार इसका जवाब दे कि कैसे आरजेडी भी पवित्र हो गई, कैसे आरजेडी के दाग धुल गए जिन लालू यादव के खिलाफ वो खुदे कहते थे कि भ्रष्टाचारी है। और जदयू से पूछ लीजिए और आरजेडी से पूछिए कि कैसे नीतीश कुमार सांप जो खेती छोड़ रहा था वो सांप भी पवित्र हो गया, वो सांप अब दूध पीने लगा, वो नाग पंचमी का सांप हो गया। धनंजय गिरी जी, चित्रंजन जी, 1 मिनट रुकिएगा सर, मैं आती हूँ, जवाब लेती हूँ एक एक करके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।